मीता दी क्या हुआ? क्यों सबने मुंह लटकाया हुआ? प्लीज क्या हुआ है? वो प्रीतो ध्रुव की मम्मी आई थी। तो क्या बोला? बोलना क्या था? वही बोली जिसका डर डर नहीं, इंतजार। हमारा मुंह मीठा कराया है उन्होंने। मीठा? अभी भी नहीं समझी? ओए पगली, नीलम बहन जी ईशु का शगुन देकर गई है हमें। हाँ पुत्र, पहले तो मैं भी डर गई थी, पर ऐसे नहीं जैसे तू डर गई। प्रीतो की शक्ल देखने वाली थी। नीता जी, कोई ऐसे खुशखबरी देता है क्या? मिठाई का मजा भी नहीं लेने दिया। पकड़ो, ये बात करनी किसी से मुझे। मुझसे भी बात नहीं करेगी? ऐसे भी कुछ दिन में तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। श्रुति, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती हो। जाने की बात मत करो, जाओगे तब जाओगे। उससे पहले हमें बहुत मस्ती करनी है, मजा करना है। रोने के जमाने है शादी की, हाँ, ताकि डोली में बैठ के आप भी ये सोच सको कि जाओ ससुराल के ना जाओ। अब आप तुम ये बातें करते रहोगे क्या? चल के हमारी ईशु दी के शगुन का सामान भी देखोगे जो इनकी होने वाली सास देकर गई है। सासू माँ, हाँ चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो ईशु दी। ओए मेरा भी तो हाथ पकड़ो आराम से। क्या? इतना सारा शगुन का सामान। ईशु दी, ये आपकी सासू माँ शगुन लाई है कि पूरा बाजार उठा लाई है? पगली, ये सब मेरे लिए थोड़ी है, ये तेरे लिए। मेरे लिए? भाई ईशु दी, तो बड़ा महंगा लग रहा है, डिजाइनर है। अरे हाँ जी, सिर्फ तेरे लिए नहीं, सारे डिजाइनर्स कपड़े ये देखिए मेरे लिए। अच्छा है ना? हाँ अरे, तुझ पे ये कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा। और ये है सोनू की। बहुत अच्छा है। और ये मीता दी के लिए। अरे बहुत सुंदर है। वैसे ईशु की एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी सासू माँ की ना चॉइस एकदम बढ़िया है ना? अरे प्रीतो, जब बेटे की चॉइस इतनी अच्छी है तो सासू माँ की चॉइस तो अच्छी होगी ना। वैसे मीता दी, एक बात नोटिस की आपने? अभी कुछ दिन पहले तो ये ईशु दी ना हमेशा ध्रुव जी के नाम से शर्माया करती, लेकिन ना अपनी सासू माँ के नाम से भी शर्माती है। लेकिन नहीं ईशु दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको तो ये दुपट्टा ओढ़ के शर्माना पड़ेगा। अब लगे भी तो सही कि दुल्हन है। नहीं, एक बात और। क्या? हाँ, वो बात ना मैं आप सबको नहीं, दीदी को बोलूंगी। चलो चल मीता, मैंने तेरा दही जमा दिया। ओहो, आप बस भी करो, बच्चों की तरह गोद में लेके बैठ गए, शुगर बढ़ जाएगी आपकी। खुशियाँ भी तो बढ़ रही हैं कमल जी। अपनी इशू का रोका होने जा रहा है और तू इस शक्करखोरे को मिठाई खाने से रोक रही है। हाँ जी, रोक रही हूँ, बस हो गया। चल सोनू, हाथ से डब्बा ले, फ्रिज में रख कर आ। बस। नहीं पापा जी, ज्यादा शुगर खाने से आपकी किडनी और यहाँ तक कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा डॉक्टरनी जी, नहीं खाऊंगा,
अब आप चॉकलेट के लिए मेरे पास पैसे लेने आओगे ना तो आपको भी यही लेक्चर पिलाऊंगा। नहीं पापा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मास्टर जी, हाँ जी। मैं कह रही थी नीलम बहन जी ना ईशु के शगुन के लिए उसके लिए 21 साड़ियाँ, 6 नए गहने के सेट, हमारे लिए कपड़े, मिठाइयाँ, ये सब देकर गए। कमल जी, आपने उनसे इतना सब कुछ लिया ही क्यों? देखो ना, शगन में हमें भी उसी हिसाब से उनको देना पड़ेगा। मास्टर जी, शगुन वापस थोड़ी भेज सकती थी मैं। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दिया है, हम अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे। शगुन में सिर्फ शगुन देखा जाता है, कीमत नहीं देखी जाती। बात तो आपकी ठीक है कमल जी, वैसे वो लोग भी तो जानते ही है ना हमारी माली हालत के बारे में। और फिर इन बातों से फर्क ही क्या पड़ने वाला है। ओ देखो जी, टाइम देखो, 11 बजने वाले हैं, सोना नहीं है, अभी सवेरे जाना भी है। हैं? चल भी बानी सोनू, आजो आजो पुत्र, सो जाओ, सोने की तैयारी करो। चल पुत्र, उठा दे मुझे। प्रीतो, तुझसे तो बात ही नहीं हुई। कैसा रहा तेरा दिन? ठीक था विजय। वो मिला वहां पे? कौन? राजवीर। तुम ईशु और ध्रुव की शादी तुड़वाना चाहते हो ना? प्रीतो अब उस शादी का पहला कार्ड तुम्हारे मुंह पर मारेगी। ये प्रीतो का वादा है तुमसे। देख पुत्र, वो तुझे मिले भी ना तो उससे कोई बात नहीं करना। उसका कुछ नहीं पता, एक की जाके 4 सुनाएगा नीलम बहन जी को। तेरे रास्ते में भी आए तो अपना रास्ता बदल लेना। तेरे काम करने की नई जगह है, मैं नहीं चाहती वहाँ कोई बखेड़ा खड़ा हो फिर से। आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे बात बिगड़ जाए। तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। मेरी राजी बच्ची, जाके सो जा, मैं भी सोती हूँ, सुबह काम पे जाना है। अरे बत्तियां तो बुझा दो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने ध्रुव और इशमीत के रिश्ते तोड़ने की बात की थी। मेरे ख्याल से इसकी 2 वजह हैं। पहली तो ये कि राजवीर को भी हमारी तरह ध्रुव की चिंता है। वो जानता है कि इशमीत ध्रुव को मैच नहीं करती और ना ही उसकी पत्नी बनने लायक है। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि वो जानना चाहता है कि हमारे दिल में क्या है। वो जानना चाहता है कि ढिल्लो फैमिली की बुराई सुनने के बाद क्या हम उनकी बुराई करते हैं या नहीं। अगर वजह पहली है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर वजह दूसरी है then नीलम, it's a good problem. I know, darling. इसीलिए तो मैंने उससे कुछ कहा नहीं। I just stuck to my original plan. जाके शगुन की थाली दे आई अपनी प्यारी ढिल्लो फैमिली को। बात बिगड़ेगी जरूर, लेकिन जब हम चाहेंगे तब, राजवीर या किसी दूसरे के चाहने पर नहीं। तुम ये स्टूल पे खड़े के बाद क्यों कर? स्टूल? जस्ट किडिंग, ऊंची लग रही हो। मेरा मतलब है अच्छी लग रही है। जरूरत नहीं है इनकी। ले बालों में बहुत क्यूट लगती हो। स्क्रीन ही चली गई है। कहाँ है पुत्र, जल्दी आ। आई बीजी। परमिंदर सिंह। हाँ बीजी बोलो। तो कब से आवाज दे रही हूँ तुझे। देख, मेहमानों की लिस्ट बनानी है, आ जरा। 1 मिनट बीजी, ये फोन में देख लूं कि कुछ हो गया है।
पता नहीं फोन नहीं चल रहा है। मैं सोच रही थी कि सबको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, बाकी सबको मिठाइयाँ भिजवा देंगे। क्या कहती है? डिस्प्ले चला गया बीजी फोन का, ठीक कराने के तो 1000-2000 रुपए लग जाएंगे। नहीं ऐसे ही ठीक है, फोन सुनना ही तो है। ओहो, तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बोलो। मोना मासी को बुलाना है। दीदी प्लीज ये सब बातें मुझसे मत पूछो, कहीं पूछना ना तो रात को पूछना। अभी ना ये सब मीता दी से बात कर लो, मैं जा रही हूँ, लेट हो गई। प्रीतो रुक रुक रुक। आज ना मैंने तेरे लिए टिफिन पैक किया, संभाल के, थोड़ा गर्म है। आज से ना रोज खाना लेके जाना, मैंने थोड़ी पिन्नियां भी रख दी हैं। तू भी खाना और अपने साथ में जो काम करते हैं उनको भी खिलाना। हाँ मीता दी, उन्हें तो जरूर खिलाऊंगी, आखिर हमारी ईशु दी का रोका पक्का हुआ है ना। चलो मैं चलती हूँ। आराम से जाना। बाय। राजवीर, मैं इन दोनों के साथ जलंधर जा रहा हूँ ये डैमेज मटेरियल वापस करने के लिए। आज तुम्हें ये स्टोर रूम को अकेले ही संभालना होगा। संभाल लोगे ना? संभालूंगा सर। ओके, चलिए ये बॉक्स उठा लीजिए, ध्यान से जरा। आइए। मिठाई है, जहर नहीं है। मेरी बहन की रोके की डेट फिक्स हो गई है, इसलिए सोचा सबका मुंह मीठा करा दूं। ले लो, तुम्हारे लिए तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है ना। शर्मा सर, दीपक सर। कोई नहीं, सब लोग जालंधर गए वो डिफेक्टिव पीस वापस करने। ओ, एक काम करो, ये सब ना तुम ही रख लो, क्या पता इन्हें खा के तुम्हारे अंदर की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। जो लोग मेरे सबसे करीब होते हैं, जाने अनजाने मैंने हमेशा या तो उनको हर्ट किया है या उनसे हर्ट हुआ हूं। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो प्रीतो, मुझे अपनी परवाह नहीं। आज सवाल इश्मीत की जिंदगी का है। तुम मुझे गलत समझो कोई बात नहीं, लेकिन इश्मीत के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी सफाई नहीं, नीलम आंटी की असलियत बताना चाहता हूं, और आज इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्रीतो, मनप्रीत सिंह ढिल्लो नाम है मेरा, समझे? कुछ काम है? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्रीतो, मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। काम को लेकर बात है? नहीं, ध्रुव और इश्मीत के बारे में। काम के अलावा मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, समझे तुम? इसके अलावा तो मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी। तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? हाँ? मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि तुमसे ऊंची आवाज मेरी हो सकती है। तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ मैं जो इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे। आइंदा अगर तुमने मुझसे इस तरह से बात की ना, तुम्हारे बॉस को जाके कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी, समझे? क्या है? तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती, इसलिए मुझे जो कहना है मैंने इस पे लिख दिया, इसे पढ़ लो। क्या तुम कैसे बंदे हो तुम? अभी ऊंची हरकतें करते, कोई बचकानी हरकतें करते हो। हम किसी कॉलेज या स्कूल की कैंटीन में बैठे जो तुम मुझे लेटर दे रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूँ, इसे प्लीज पढ़ लो एक बार। मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, समझे तुम? बहुत हो गया, देखो तुम मुझे सुबह से परेशान कर रहे हो। अगर अब तुमने एक शब्द भी मुझसे कहा ना, तो तुम्हारे सीनियर ऑफिसर के पास जाके मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी। लेटर क्या? क्या ये लेटर? क्या ये लेटर? हाँ?